हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द पीएनडी कोचिंग क्लासेस लर्न इजीली एंड स्मार्टली। तो आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 6 मैथ्स चैप्टर 1 आवर नंबर सिस्टम की नेक्स्ट एक्सरसाइज 1.4। तो चलिए करते हैं स्टार्ट। तो इसके पहले स्टूडेंट्स कि हम इसका फर्स्ट क्वेश्चन देखें, कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट बताना चाहूंगा मैं आपको रोमन न्यूमरल्स या फिर रोमन नंबर्स के बारे में। तो देखिए स्टूडेंट्स, हम जो नंबर्स पढ़ते हैं उन नंबर्स को हम बोलते हैं हिंदू अरेबिक नंबर्स, ओके, जिसमें 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 जैसे नॉर्मली हम लिखते हैं वैसे ही लिखते हैं, राइट। लेकिन रोमन नंबर थोड़ी सी एक अलग टेक्निक प्रोवाइड करता है, जहां पे आपके पास लिमिटेड सिंबल्स होते हैं, जैसे कि 1 के लिए कैपिटल आई होता है, 5 के लिए कैपिटल वी होता है, 10 के लिए कैपिटल एक्स होता है, 50 के लिए कैपिटल एल होता है, 100 के लिए कैपिटल सी होता है, 500 के लिए कैपिटल डी होता है एंड 1000 के लिए कैपिटल एम होता है। तो ये कुछ हैं ऐसे सिंबल्स, कुछ लेटर्स जो कि रोमन नंबर में यूज किए जाते हैं नंबर्स को लिखने के लिए, ओके। तो अब देखिए कुछ हम एग्जांपल्स लिख के दिखाते हैं आपको कि कैसे हम रोमन नंबर्स को यूज कर सकते हैं, ओके। वैसे तो स्टूडेंट्स आप लोगों ने ऑलरेडी रोमन नंबर्स को पिछले कई क्लासेस से पढ़ते हुए आ रहे हैं, मुझे पता है। तो चलिए स्टिल थोड़ा सा रिकेप कर देते हैं कि 1 को अगर हमको लिखना है रोमन नंबर में तो 1 जो है वो कैपिटल आई होता है, राइट। अभी हमने आपको बताया था स्टूडेंट्स। अब हमको अगर 2 लिखना है तो 2 बार आई आ जाएगा, ओके। ये आई और ये एक आई यानी कि हो जाएगा 2, एक आई तो 1 + 1 हो जाएगा 2। अब इसके बाद हमको लिखना है 3, ओके। तो 3 के लिए 3 बार कैपिटल आई लिख देंगे, तो ये हो जाएगा हमारा रोमन नंबर में 3, 1 + 1 + 1 दैट इज 3। नेक्स्ट नंबर है 4। तो अब स्टूडेंट्स यहाँ पे एक रूल है कि आप कोई भी लेटर को रोमन नंबर में 3 बार से ज्यादा नहीं लिख सकते, यानी कि 4 बार आप आई नहीं लिख सकते हैं, वो रॉन्ग हो जाएगा, इलीगल हो जाएगा, क्लियर है। तो कोई भी यहाँ पे लेटर 4 बार नहीं लिखते। तो अब आती है बात कि अब हम 4 कैसे लिखेंगे। तो उसके लिए हम लिखेंगे पहले 5, ओके। अब अगर हम इसके पहले 5 से छोटा नंबर पहले लिखेंगे तो वो माइनस हो जाता है। तो 5 में से 1 अगर हम माइनस करेंगे यानी कि आई माइनस करेंगे तो वो हो जाएगा 5 - 1 यानी कि हो जाएगा 4। तो 4 लिखते हैं आई वी, क्लियर है। इसके बाद हमको लिखना है 5, तो उसके लिए वी था, अभी हमने आपको बताए थे। फिर 6 लिखना है, तो 5 + 1 6। अब देखिए 4 में अगर हमने छोटा नंबर पहले लिखे थे तो वो माइनस होता है, लेकिन अगर उसको बाद में लिखेंगे तो वो प्लस होता है। तो 5 + 1 6। ऐसे ही 7 लिखेंगे, 5 6 7। इसके बाद अब हमको लिखना है 8, तो अगेन वही 5 6 7 8, ओके। अब इसके बाद लिखना है 9, तो 5 6 7 8 9 नहीं कर सकते हैं क्योंकि 3 बार आई आ चुका है, 3 बार से कोई भी ज्यादा सिंबल रिपीट नहीं होता है रोमन न्यूमरल में। तो अब क्या करेंगे, 9 लिखना है, तो पहले लिखेंगे 10 और 10 में से 1 माइनस कर दो, तो ये हो जाएगा 10 - 1 यानी कि 9 हो जाएगा, ओके। तो आई एक्स यानी कि होता है 9, 10 के लिए x, ओके। देन हमको लिखना है 20, तो डबल x, ये 10 एंड ये 10 एंड 10 20 हो जाएगा, राइट। फिर हमको लिखना है 30, तो ट्रिपल x कर देंगे, ओके। आप चाहे तो लाइन नहीं खींचेंगे तो भी चल जाएगा, बट एक स्टैंडर्ड है कि हम खींचते हैं। 40, अब यहाँ पे 4 बार x नहीं आ सकता है, क्यों? क्योंकि रोमन न्यूमरल अलाउ नहीं करता है कि कोई भी सिंबल 4 बार लिखो। तो उसके लिए हम लिखेंगे पहले 50 यानी कि हो जाएगा l। 50 में से 10 माइनस करना है तो x पहले लिख दो, छोटा नंबर पहले लिख दो, तो ये हो जाएगा क्या 40, यानी कि एक्सेल जो है वो हो जाएगा हमारा 40, क्लियर है स्टूडेंट्स। अब देखिए अब लिखना है 50, तो l होता है 50। 60 के लिए l एंड x, 50 + 10 ये कितना हो जाएगा 60, राइट। छोटा नंबर जब बाद में लिखते हैं तो उसको प्लस करते हैं, 50 + 10 60। चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट नंबर है 70, तो इसमें करेंगे l यानी कि 50, ये 10 60 और ये 10 70, क्लियर है। 80 के लिए l x x x यानी कि 50 60 70 80। 90 के लिए l x x x x नहीं कर सकते क्योंकि कोई भी लेटर 4 बार नहीं आ सकता है। तो उसके लिए क्या करेंगे, हम लिखेंगे पहले c यानी कि 100 में से -10 कर देंगे, तो ये हो जाएगा 90, ओके। छोटा सिंबल हमने पहले लिखे, तो 100 में से 10 गया तो 90, तो xc जो है वो 90 हो जाएगा, क्लियर है। 100 हो जाएगा c फॉर 100। 200 करना है तो डबल c, 100 + 100 200। 300 के लिए 3 बार c, ओके।
तो ये जाएगा 300। 400 के लिए 4 बार सी नहीं आ सकता है, तो क्या करेंगे, अब हम लिखेंगे पहले डी यानी कि 500 और उसमें से माइनस करेंगे 100 यानी कि सी। ओके, तो 500 में से 100 क्या, तो 400, तो सी डी हो जाएगा 400। 500 के लिए होता है डी। ओके, 600 डी एंड सी, 500 प्लस 100 600। फिर लिखेंगे डी सी सी, 500 600 700। ओके, देन डी सी 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 यानी कि 500 600 700 800। अब 900 के लिए 4 बार सी नहीं आ सकता, तो 1000 के लिए था क्या, कैपिटल एम, राइट। तो उसमें से 100 माइनस करना है तो सी, यानी कि सी एम जो है वो हो जाएगा 900। क्लियर है स्टूडेंट्स। फिर 1000 के लिए होता है कैपिटल एम, फिर 2000 के लिए डबल एम आएगा ये। ओके, 1000 प्लस 1000 2000। 3000 के लिए ट्रिपल एम आएगा। ओके, तो इस तरीके से स्टूडेंट्स हम लोग जो है नंबर्स को रोमन सिस्टम में या रोमन न्यूमरल सिस्टम में लिख सकते हैं। ओके, इतना ही कॉन्सेप्ट था। चलिए देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन। इसमें बोला गया है राइट द फॉलोइंग इन रोमन न्यूमरल, यानी कि आपको लिखना है रोमन न्यूमरल में इन नंबर्स को। तो 14 को हमको लिखना है रोमन न्यूमरल में। कैसे लिखेंगे, देखो 14 कैसे बनता है स्टूडेंट्स, वो सोचिए। 10 एंड 4 14 बनता है, तो 10 के लिए आ जाएगा x एंड 4 कैसे लिखते हैं, आई वी, तो 10 प्लस 4 ये हो जाएगा 14। क्लियर है स्टूडेंट्स। अब हमको लिखना है 43, तो ये बनता है 40 प्लस 3। 40 कैसे लिखते हैं, 50 में से 10 माइनस किए थे अभी हमने, राइट। ये देखिए ये किए थे एक्सेल, तो एक्सेल जो है वो हो जाएगा 40 एंड 3 के लिए 3 बार आई बना दीजिए, तो ये हो जाएगा हमारा क्या, 43। क्लियर है। ऐसे ही हमको 96 करना है, तो 90 प्लस 6, तो 90 कैसे लिखते हैं, हमने देखे थे अभी 100 में से 10 माइनस किए थे, तो 90 एंड 6 के लिए v जो है वो 5 एंड प्लस 1 6, तो ये जाएगा 96। क्लियर है स्टूडेंट्स। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। इसमें बोला गया है राइट द फॉलोइंग इन हिंदू अरेबिक नंबर, यानी कि यहाँ पे आपके पास रोमन में कुछ क्वेश्चन दिए, नंबर दिए, यानी आपको इसके लिए लिखना है हिंदू अरेबिक नंबर। हिंदू अरेबिक नंबर्स क्या होते हैं, जो कि नॉर्मल आप नंबर्स जानते हैं उनको हम बोलते हैं हिंदू अरेबिक नंबर्स। अब देखिए ये क्या है, एक्स एल, एल क्या होता है 50, 50 में से 10 गया 40, तो हो जाएगा 45। ये जो v है वो 5 है। एक्सेल को हम क्या बोलते हैं, एक्सेल को हम बोलते हैं 40, तो 40 एंड 5 दिस इज अवर 45। क्लियर है स्टूडेंट्स। नेक्स्ट है एल आई वी, एल क्या होता है, एल हमारा होता है 50, राइट, तो 50 और ये आई वी होता है 4, तो हो जाएगा 54। क्लियर है स्टूडेंट्स। अब देखिए यहाँ पे एक नई चीज है, एल के ऊपर ये बार है, एक लाइन है जिसको हम बार पढ़ते हैं, तो इस बार का मतलब क्या है, जितना भी नंबर यहाँ पे है उसमें आप मल्टीप्लाई करो 1000 से। एल कितना है, देखिए एल हमारा है स्टूडेंट्स वो है 50, अभी हमने बताया था आपको एल जो है वो हमारा 50 है, उसमें अगर 1000 से हम मल्टीप्लाई करते तो कितना हो जाएगा, 5 1 जा 5 एंड 1 2 3 4 0, तो 1 2 3 4 यानी कि 1s 10s 100 1000 10,000 यानी कि 50,000 50,000। और ये क्या हो गया x, x यानी कि 10 और ix यानी कि 9, तो 10 और 9 19, तो 50,000 19 हो जाएगा ये। ओके स्टूडेंट्स, क्लियर है इतना। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। इसमें बोला गया है विच ऑफ द फॉलोइंग आर मीनिंगलेस, विच यानी कि कौन से, फॉलोइंग यानी कि नीचे दिए हुए क्वेश्चन में से मीनिंगलेस है, यानी कि जिनका कोई भी मीनिंग नहीं है, मतलब कि वो इनवैलिड है या गलत है। ओके, तो चलिए देखते हैं वन बाय वन। पहला है वी एक्स, वी यानी कि 5x यानी कि 10 और 10 के पहले छोटा नंबर है यानी कि माइनस होगा, तो 10 में से 5 माइनस करेंगे तो 5, तो 5 के लिए तो ऑलरेडी हमारे पास v है, तो हम उसको vx क्यों लिखेंगे, तो ये जो है वो क्या है, ये है मीनिंगलेस। ओके, लिखते हैं मीनिंगलेस। क्लियर स्टूडेंट्स, क्यों है समझ में आया ना, क्योंकि vx क्या है 5 है और 5 के लिए हमारे पास ऑलरेडी v है, तो हम डायरेक्टली v लिखेंगे। ओके, अब आगे देखते हैं। ये जो है, अच्छा मैं लिख देता हूं कि ये v है सिर्फ। ओके, इसको सिर्फ हम v लिख सकते थे। अब यहाँ पे है एल आई एल, एल जो है वो होता है क्या 50, ओके ये 50 होता है, एंड आई एल, एल जो है 50, 50 में से 1 गया तो 49, राइट, तो 50 एंड 49, तो ये हो जाएगा 99, पर ये तरीका गलत है। क्यों, क्योंकि 90 कैसे लिखते हैं हम,
90 लिखते हैं एक्स सी, राइट, ये मैंने बताया था पिछले बार, एक्स सी जो है वो 90, और फिर 9 लिखना है 99 के लिए, तो हम लिखते हैं फिर आई एक्स होता है 9 के लिए। इस तरीके से आपको लिखने की जरूरत नहीं है। क्यों? इसको और एक तरीके से जज कर सकते हैं कि देखिए एल जो है वो 50 है, आई जो है वो 1 है बेसिकली, तो इन नंबर्स में बहुत बड़ा गैप हो गया। क्लियर है? तो बहुत बड़े नंबर का जो डिफरेंस होता है, आई मीन एल बहुत दूर का हो गया एंड आई यानी कि 1 बहुत दूर हो गया उससे। ओके, इनके बीच का गैप डिफरेंस बहुत ज्यादा है, इसलिए जिनके बीच का गैप या डिफरेंस बहुत होता है उनको आप साथ में इस तरीके से नहीं लिख सकते हैं। ओके, एंड एनीवेज यहाँ पे जो नंबर लिखा है 99 है, तो 99 के लिए हम 90 प्लस 9 लिखते हैं, और 90 कैसे लिखते हैं एक्स सी, और 9 जो लिखना है वो है आई एक्स, तो ये सही तरीका होता है। तो इसलिए ये भी क्या हो जाएगा, मीनिंगलेस हो जाएगा, राइट स्टूडेंट्स, तो लिखते हैं ये मीनिंगलेस है। नेक्स्ट वी डी, अब डी जो है वो 500 है, ओके, एंड वी उसमें से 5 माइनस कर रहे हैं, तो जगह 495, लेकिन 495 ऐसे नहीं लिखते स्टूडेंट्स, क्योंकि हमको 400 और 90 और 5 लिखना है। तो कैसे लिखेंगे? 400 के लिए मैंने आपको बताया था वो होता है सी डी, डी यानी कि 500, सी यानी कि 100, माइनस करेंगे तो 400, और 95 के लिए एक्स सी हो जाएगा 90, राइट, एंड 5 के लिए 95। तो ये सही तरीका होता। तो ये भी क्या है, ये भी बेसिकली मीनिंगलेस है, गलत है, ऐसा आपको नहीं लिखना है। ओके स्टूडेंट्स, क्लियर है? चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अब यहाँ पे क्वेश्चन में बोला गया है सिंप्लीफाई, यानी कि आपको सिंप्लीफाई करना है, मतलब सॉल्व करना है। ओके, तो यहाँ पे दिया है 7 मल्टीप्लाई बाय, और ब्रैकेट में है 11 प्लस 9। तो इन क्वेश्चन को सॉल्व करने के पहले आपने पिछली क्लासेस में एक चीज पढ़ी हुई है जिसको मैं रिकेप कराना चाहूंगा, वो है बोर्ड मास। आपने बोर्ड मास डेफिनेटली पढ़े होंगे स्टूडेंट्स, राइट? तो बोर्ड मास से आपको यहाँ पे सॉल्व करना है, बी फॉर होता है ब्रैकेट, यानी कि ब्रैकेट पहले सॉल्व करना है, फिर ऑफ, फिर डिवीजन यानी कि डिवाइड, फिर मल्टीप्लीकेशन यानी कि मल्टीप्लाई, फिर एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन होता है। तो यहाँ पे ब्रैकेट है, तो सबसे पहले ब्रैकेट सॉल्व करेंगे। चलिए सॉल्व करते हैं। 7 मल्टीप्लाई बाय, अब 11 प्लस 9 है, राइट, यहाँ पे 11 प्लस 9 है। सॉल्व करते हैं ब्रैकेट को। 7 मल्टीप्लाई बाय 11 प्लस 9 20, राइट। अब 20 इंटू 7 कर दीजिए, मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो 7 2 जा 14 एंड आखिरी का एक 0 रहेगा एज इट इज, तो 140 जो है वो आपका आंसर हो जाएगा। क्लियर है स्टूडेंट्स? चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अब स्टूडेंट्स यहाँ पे आप चाहें तो सीधे सीधे मल्टीप्लाई कर सकते हो, पर मैं बोलूंगा आप सीधे सीधे मल्टीप्लाई मत कीजिए, थोड़ा सिंपल तरीके से सीखिए। ओके, 287 रहेगा वैसे का वैसे, और 90 को आप क्या लिख सकते हैं, तो 90 को लिखेंगे 100 में से माइनस करेंगे 10। अब इसके बाद यहाँ पे देखिए हमने 90 को जो है राउंड ऑफ कर दिए, यानी कि 100 में से माइनस 10 किए, तो वही बात आती है। इससे फायदा ही मिलता है कि हमको मल्टीप्लाई में थोड़ा सा इजी आंसर मिल जाते हैं, तो बहुत लंबे लंबे मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं होती है। अब देखिए ये जो है इसका मल्टीप्लाई इससे भी करेंगे एंड इसका मल्टीप्लाई इससे भी करेंगे, ओके, क्योंकि मल्टीप्लाई है तो इसका मल्टीप्लाई इससे भी होगा एंड देन इससे भी होगा। तो हम लिखेंगे इसको 287 मल्टीप्लाई बाय 100 एंड 287 मल्टीप्लाई बाय 10, और बीच में माइनस है तो यहाँ आएगा माइनस। अब यहाँ पे 287 1 जा 287 एंड लास्ट में 2 0 है तो 2 0, इसलिए हमने यहाँ पे 100 और 10 लिए थे कि इनका मल्टीप्लाई बहुत इजी होता है स्टूडेंट्स। फिर माइनस 287 1 जा 287 एंड लास्ट में एक 0 है तो एक 0। अब सिंपली आपको इसको माइनस करना है, तो 0 में से 0 गया तो 0। अब यहाँ पे 0 में से 7 माइनस होगा नहीं, तो ये 6 हो जाएगा, यानी 10 में से 7 गया तो हो जाएगा 3। 6 में से 8 माइनस नहीं होगा तो ये जाएगा 7, देन ये 16, तो 16 में से 8 गया तो हो जाएगा ये 8, 7 में से 2 गया तो हो जाएगा ये 5 एंड 2, तो ये 25,830 हो गया आपका आंसर। ओके स्टूडेंट्स, आप चाहें तो इसको सिंपली मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं, राइट, इस टाइप से 287 मल्टीप्लाई बाय 90 करेंगे तो भी आपका आंसर यही आएगा। आप मल्टीप्लाई करके देख सकते हैं अगर ये आपको टफ गया होगा तो। ओके, कहीं लिखा हुआ नहीं कि कैसे सॉल्व करना है, तो आप ऐसे मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अब यहाँ पे फिर से वही बोर्ड मास यानी कि पहले ब्रैकेट सॉल्व करेंगे स्टूडेंट्स। तो चलिए 248 रहेगा एज इट इज, माइनस ब्रैकेट में देखिए जो नंबर्स है इनको माइनस करना है, तो 10 में से 2 गया तो हो जाएगा ये 8, फिर यहाँ 9 हो जाएगा तो 9 में से 5 गया 4 एंड 2 में से 1 गया 1। मैंने स्टूडेंट्स यहाँ पे शॉर्टकट किया हूं, आप यहाँ पे पहले इसको बोरो कीजिएगा, तो ये 2 हो जाएगा, फिर ये 10 हो जाएगा, 10 में से फिर इसको 1 देगा तो ये 10 हो जाएगा, ये 9, तो 10 में से 2 गया तो 8, 9 में से 5 गया 4, 2 में से 1 गया 1, ऐसे।
तो हमारे पास मिल गया 248 माइनस 148 माइनस कीजिए तो 8 में से 8 गया 0, 4 में से 4 गया 0, 2 में से 1 गया तो 1, ये 100 हो गया आपका आंसर। ओके स्टूडेंट्स, आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा। अगर आपको हमारी वीडियो से कुछ भी सीखने मिला या नॉलेज मिला तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए एंड वीडियो को लाइक जरूर करें। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।